स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज सुबह ही संडे को चाइना से खबर निकलकर आ रही है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म उनके प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को दे दिया है। ये रिस्पेक्ट, ये ओहदा आज तक सिर्फ माओ जेडुंग को दिया गया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर रह चुके हैं, उन्हीं को दिया गया था। उसके बाद ये रिस्पेक्ट, ये ओहदा चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को दिया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने हु जिनताओ को सक्सीड किया था 2012 में। 2012 में जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने थे और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे। आमतौर से चाइना में हर प्रेसिडेंट को और हर जनरल सेक्रेटरी को 2 टर्म दिए जाते हैं, लेकिन यह अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म दिया गया है जी जिनपिंग को। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जी जिनपिंग को यह ओहदा क्यों दिया गया है, थर्ड टर्म क्यों दिया गया है और किस तरीके से उन्होंने यह थर्ड टर्म पाया है। इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और स्टडी IQ की तरफ से आपको बिग दिवाली सेल में एक्स्ट्रा 1500 रुपए ऑफ मिल सकता है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। हमारे आखिरी फाउंडेशन बैच में जो 2023 एग्जाम है, उसका आखिरी फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ ही साथ कराई जाएगी। और जो तैयारी आपको कराई जाएगी वो बिल्कुल बेसिक्स से कराई जाएगी। यानी हम मानकर चल रहे हैं कि आपको यूपीएससी सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता, तो यूपीएससी का ABCD प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको इसके अंदर कराई जाएगी। आमतौर से मेरा कोड लगाने के बाद ये कोर्स आपको 19,000 रुपए का मिलता है, लेकिन दिवाली के अवसर पे अगर आप कोड लगाएंगे केपी लाइव, तो आपको ये कोर्स पे एक्स्ट्रा 1500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। यानी आपको ये कोर्स 17,500 का मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर कई सारी चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं, जैसे सारी की सारी क्लासेस इसमें लाइव होंगी 900 घंटे से ज्यादा की। बाद में वही क्लासेस आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा जिसमें आपको प्रीलिम्स के पहले रिवाइज कराया जाएगा ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। मेंस पर्सपेक्टिव से आपको खास तौर से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर दिन कराई जाएगी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ खास तौर से इसमें आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट योर प्रिपरेशन गाइड करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको इस समय दिवाली के अवसर पे 17,500 की मिल रही है। इस बैच की क्लासेस 18 अक्टूबर से चालू हो चुकी हैं ज्योग्राफी से, और इस बैच में एडमिशन आखिरी में होगा 31 अक्टूबर को। ये इवनिंग बैच है, शाम का बैच है 6 बजे का, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल बहुत जरूरी है, तो ऑप्शनल पे भी आपको एक्स्ट्रा 2,500 रुपए ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज करेंगे केपी लाइव। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोड इस्तेमाल करना है केपी लाइव, और 4 ऑप्शनल का ऑप्शन स्टडी IQ आपको दे रहा है इस समय। हिस्ट्री, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। इसमें आप सब एनरोल कर सकते हैं, कोड लगा सकते हैं। 2,500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ मिलके आपको ये 10,000 रुपए का मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि चाइनीज रूलिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 20 साल में, हर बार 20 साल में अपनी एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि चाइना एक वन पार्टी कंट्री है। तो उसने 20 साल बाद अपनी पार्टी की एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज करी, और जिसका मकसद यह था कि जो जी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, उनका स्टेटस जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में और चाइना एज ए नेशन में जो उनका पावर है उसको बढ़ाना। तो चाइनीज प्रेसिडेंट को संडे यानी आज एक हिस्टोरिक थर्ड टर्म
वो पहले लीडर बने हैं रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी में जो माओ जेडोंग के बाद जिनको अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म दिया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और इससे यह लग रहा है कि जब तक वो जिएंगे तब तक वो चाइना को रूल करेंगे, जैसे माओ जेडोंग के साथ था, अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म। अब जी 69 ईयर्स के हैं। वो 2012 में, जैसा कि हम जानते हैं, 2012 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था 2 टर्म के लिए। और जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था 2012 में, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने अपनी जो पोजीशन है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में उसको सीमेंट करना चालू किया। और 2018 में जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट थी 2 टर्म की, उसको अबॉलिश कर दिया। ही अबॉलिश दैट लिमिट की कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी जनरल सेक्रेटरी 2 टर्म के लिए रह सकता है। तो जो 7 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी है, उस स्टैंडिंग कमिटी जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, उसको भी अपने सपोर्टर्स, अपने एलाइज से फिल कर दिया है। और जो 7 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये एरा जी एरा है, ये जो युग है चाइना में, ये जी युग है। आगे क्या बोला गया है इसमें ये समझ लेते हैं। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे चल रहा था। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में एक होती है सेंट्रल कमिटी। सेंट्रल कमिटी के लगभग 300 सदस्य होते हैं। फिर होता है प्योलिट ब्यूरो, पॉलिटिकल ब्यूरो जिसको बोलते हैं, इसके होते हैं 25 सदस्य। तो और फिर होती है स्टैंडिंग कमिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में। इसमें होते हैं 7 मेंबर्स। तो सेंट्रल कमिटी जो होती है सीसीपी की, वो प्योलिट ब्यूरो यानी पॉलिटिकल ब्यूरो चुनती है, और पॉलिटिकल ब्यूरो जो होता है वो स्टैंडिंग कमिटी चुनती है। तो ये जो पूरा सेंट्रल कमिटी थी, पॉलिटिकल ब्यूरो था, स्टैंडिंग कमिटी था, इन सब को जी जिनपिंग ने अपने सपोर्टर्स, अपने एलाइज से फिल कर दिया है। और सेंट्रल कमिटी, पॉलिटिकल ब्यूरो और स्टैंडिंग कमिटी ने अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म दिया है जी जिनपिंग को एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और जो पार्टी कांग्रेस 20 साल बाद हो रही थी, उसने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में की अमेंडमेंट्स किए हैं, और पार्टी का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जी जिनपिंग को एक कोर स्टेटस दिया गया है माओ जेडोंग के बाद। और ये इंस्ट्रक्ट किया गया है सारे पार्टी मेंबर्स के साथ कि आपको जी जिनपिंग के जितने भी डायरेक्टिव, जितने भी डॉक्ट्रिन, जितने भी थॉट, जितने भी डायरेक्शंस होंगे, उनको बिना कॉन्ट्रडिक्ट किए, बिना कंटेस्ट किए आपको फॉलो करना है। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रेजोल्यूशन पास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। आगे रेजोल्यूशन पास्ड एट कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस हो रही है, उसमें जो 1 हफ्ते की चल रही थी, उसमें जी जिनपिंग के जो थॉट्स हैं, जी जिनपिंग के जो आइडियाज हैं, उनको यूलोजाइज किया गया है। मतलब उनको उनकी तारीफ के पुल बांधे गए हैं। और जो जी जिनपिंग का थॉट है वो क्या है कि मार्क्सिज्म का सोशलिज्म से मिलन, यानी जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, उनको एमलगेमेट करना, उनका मिलन करना, और साथ ही साथ मार्क्सिज्म सोशलिज्म आइडियोलॉजी में चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए वो होना, वो जी जिनपिंग की आइडियोलॉजी, वो आइडियाज और थॉट्स हैं, जिनको चाइना में जी थॉट्स कहा जाता है। और जी थॉट्स को रिकग्निशन दिया गया है चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। जी जिनपिंग्स थॉट ऑन सोशलिज्म with Chinese characteristics for new era is the Marxism of contemporary China of the 21st century and embodies the best Chinese culture and ethos of this era. तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने
जो जी जिनपिंग के थॉट हैं सोशलिज्म पे विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक, उसको एक नए युग की तरह देख रहे हैं। और उनके जो रेजोल्यूशन है उसमें कई बार न्यू एरा की बात करी जा रही है। यानी क्या है, जो पिछले कुछ साल थे, चाहे माओ जेडोंग का जमाना हो, चाहे जी जियामिंग का जमाना हो, उन सब को पीछे छोड़कर अब बात हो रही है जी जिनपिंग के जमाने की, जी जिनपिंग के थॉट की, जिसको न्यू एरा बोला जा रहा है। साथ ही साथ ये जो अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, जी जिनपिंग को थर्ड टर्म देके, इसके साथ ही साथ दो और इंपॉर्टेंट डिसीजन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस ने लिए हैं। पहली चीज जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने करी है वो ये है कि जी जिनपिंग के जो भी खिलाफ बोलता था, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके राइवल्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में मार्जिनलाइज कर दिया गया है, पर्ज कर दिया गया है। तो जो सैटरडे को नई सेंट्रल कमिटी बनी जिसमें 200 टॉप ऑफिशियल्स चाइना के थे, उसमें से करंटली जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रीमियर हैं, ली कियांग, उनको बाहर कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो वाइस प्रीमियर थे यानी वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, पहला फैसला क्या लिया गया है कि जो नई सेंट्रल कमिटी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसमें लगभग 200 टॉप ऑफिशियल्स होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, उसमें से जो करंट चाइना के प्रीमियर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ली कियांग, उनको उस सेंट्रल कमिटी से बाहर कर दिया गया। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगले 6 महीने में, 6 मंथ्स में, चाइनीज प्रीमियर अपनी पोजीशन से चले जाएंगे और उनकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो वाइस प्रीमियर हैं, जिनको देखा जा रहा था कि वो ली कियांग के सक्सेसर बन सकते हैं, वांग यांग, वाइस प्रीमियर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उनको भी सेंट्रल कमिटी में जगह नहीं दी गई है, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये एक तरीके की जी जिनपिंग की पर्जिंग चल रही है कि अपने जो भी कंटेंडर, जो भी राइवल्स हैं, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहने देना है पावरफुल पोजीशंस में। ठीक है। दूसरी चीज क्या करी गई है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने? द कांग्रेस अप्रूव्ड एडिशन ऑफ न्यू वर्डिंग टू पार्टी चार्टर। जो पार्टी का चार्टर है, थॉट्स है, आइडियोलॉजी, जिसमें आइडियोलॉजी डिफाइंड है, जो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है, उसमें जी जिनपिंग के थॉट्स, जी जिनपिंग के रोल को पार्टी की एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ दिया गया है, उसको पार्टी का कोर कह दिया गया है, जिसकी वजह से जी जिनपिंग का जो स्टेटस है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में और चाइना में एज अ लीडर के, वो स्ट्रेंथन हुआ है और माओ जेडोंग के बराबर पहुंच चुका है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट स्टेट के फाउंडर थे। इसके अलावा द कांग्रेस कॉल्स, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस है, उसने आह्वान किया सारे पार्टी मेंबर्स से कि आप जो जी जिनपिंग थॉट हैं उसको समझिए, उसकी डिसाइसिवनेस को समझिए, उसका सिग्निफिकेंस समझिए, और जी जिनपिंग की जो कोर पोजीशन है पार्टी सेंट्रल कमिटी में, उसको एक्सेप्ट करिए और उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो करिए। यह अप्रूव कर दिया गया है। साथ ही साथ कल जब यह पार्टी कांग्रेस कंक्लूड होने वाली थी सैटरडे को, तो एक और घटना हुई। जो जी जिनपिंग के प्रेडिसेसर थे, यानी जी जिनपिंग के पहले जो चाइना के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थे, हु जिनताओ, उनको बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बीच मीटिंग से हाथ पकड़कर मीटिंग के बाहर कर दिया गया। जो वीडियो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और कई न्यूज चैनल्स पे सर्कुलेट हो रहा है। हु जिनताओ 79 ईयर्स के हैं, उनकी तबियत भी ठीक नहीं रहती है, ऐसा पता चला गया है।
लेकिन जब उनको एस्कॉर्ट किया गया बाहर कि आप बाहर चलिए, तो वो कंफ्यूज दिखे, वो रेजिस्टेंस उन्हें दिखाया, लेकिन उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर ले जाया गया। और सबसे अनप्रेसिडेंटेड बात यह है, यह तब हुआ जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के हॉल में फॉरेन मीडिया को अलाउ किया, उनके सामने यह सारी की सारी घटना हुई। लेकिन बाद में ऑफिशियल्स ने एक्सप्लेनेशन दिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन यह भी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक्स प्रेसिडेंट, जो इमीडिएट एक्स प्रेसिडेंट चाइनीज कंट्री का रहा है, उसको बीच पार्टी कांग्रेस में हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। यह दर्शाता है जी जिनपिंग की जो ताकत है, उसको दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। जो अभी पार्टी कांग्रेस कल कंक्लूड हुई, आज डिसीजंस अनाउंस हुए, उसने एक सेंट्रल कमेटी इलेक्ट करी 205 मेंबर्स की, जिसमें ली कियांग नहीं है, जो इस समय चाइना के प्रीमियर है। इसका मतलब सीधा सा क्या है कि जो नई पॉलिटिकल स्टैंडिंग कमेटी है, पोलिट ब्यूरो है, उसके वो मेंबर नहीं रहेंगे। 6 महीने के अंदर उनका सक्सेसर अनाउंस किया जाएगा, जिसको अपॉइंट किया जाएगा पार्टी की पार्लियामेंट में अगले 6 महीने में, जब वो मार्च में कंडक्ट कराई जाएगी। मार्च में पार्टी की पार्लियामेंट बनेगी, वहां ली कियांग के रिप्लेसमेंट को अपॉइंट किया जाएगा। तो राइवल्स को पर्ज कर दिया है जी जिनपिंग ने। साथ ही साथ 3 और इंपॉर्टेंट चाइनीज पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनको भी हटा दिया गया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी से, पॉलिटिकल ब्यूरो से। उनमें से एक है ली जानशु, जो 72 इयर्स के हैं, जो जी जिनपिंग के लॉन्ग टर्म एलाई थे। दूसरे हैं वांग यांग, जो वाइस प्रीमियर थे, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और नंबर 4 थे गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रीमियर, वाइस प्रीमियर थे। उसके अलावा हांग जेंग 68 ईयर ओल्ड हैं, जो शंघाई के पार्टी चीफ थे। इनको भी हटा दिया गया है। और रीजन क्या दिया गया है? ली जानशु और हान जो हैं, उनको इसलिए स्टेप डाउन करना पड़ रहा है क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में रिटायरमेंट एज 67 है। लेकिन अगर आप फैक्चुअल बात करें तो जी जिनपिंग की एज तो 69 है। ही इज कंटिन्यूइंग इन द 3rd टर्म, बट इन लोग को हटा दिया गया। तो मतलब राइवल्स को पार्टी में मार्जिनलाइज कर दिया है जी जिनपिंग ने। आगे ये रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर था चाइना का, प्रीमियर था चाइना का, ली कियांग, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, सीधी सी बात समझने वाली है कि ली कियांग जो है वो एकदम पार्टी के अंदर से, पार्टी की रैंक से बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से आए हुए थे और वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे चाइना के प्रेसिडेंट बनने के लिए, जनरल सेक्रेटरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनने के लिए। लेकिन जब से जी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं, जिनको प्रिंसलिंग फैक्शन बोला जाता है। प्रिंसलिंग कौन होता है चाइना में? जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, उस समय के जो लीडर थे, अगर उनका बच्चा चाइनीज पार्टी में है तो उसको प्रिंसलिंग बोला जाता है। तो जी जिनपिंग प्रिंसलिंग फैक्शन से आते हैं और ली कियांग हम्बल बिगिनिंग रही है, पार्टी में काम किया है और फिर राइज किया है। और जो ली कियांग है वो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स चाहते हैं, लेकिन जी जिनपिंग क्या चाहते हैं? स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, यानी मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं वो। तो ये विरोधाभास था, ये राइवलरी थी, ये ऑपोजिशन था ली कियांग का। तो जी जिनपिंग ने उन्हें पर्ज कर दिया, उनको डिसीजन मेकिंग से बाहर कर दिया है। और जो ली कियांग है वो तुआन पाई, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में ग्रुप है, जो पॉपुलिस्ट फैक्शन है, उससे बिलोंग करते थे। जो टाउन पाई है उसमें कौन होता है? मेंबर्स विद कम्युनिस्ट यूथ लीग बैकग्राउंड। जो कम्युनिस्ट यूथ लीग से आए हुए लोग हैं वो तुआन पाई के मेंबर्स बनते हैं। और खास तौर से ली कियांग को इसलिए भी हटाया गया है क्योंकि जी जिनपिंग के जो प्रीडिसेसर थे, हु जिनताओ, जिनको कल कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से
बहुत ही अनसेरेमोनियसली निकाला गया है हाथ पकड़ के, उनके प्रोडिजी थे, यानी हु जिनताओ उनको ग्रूम कर रहे थे चाइना के लीडर बनने के लिए, उसके पहले जी आ गए। अब सवाल यहां यह उठता है कि जी जिनपिंग तीसरे टर्म पा चुके हैं, अनप्रेसिडेंटल है, वो अपने राइवल्स को हटा रहे हैं, तो इसके मायने क्या है? रिमूवल जो ये किया गया है, इसके मायने क्या है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, चाइना एज अ कंट्री के लिए? इसका सीधा सीधा सा मायना यह है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जी अपने राइवल्स को पार्टी में मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पोजीशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में और ज्यादा बेहतर कर सकें, सीमेंट कर सकें। तो ली कीयांग का जो पार्टी में स्टैंडिंग है उसको कम करने के लिए, ताकि उनके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग पावर ना रहे, ऐसा किया गया है। तो जो पार्टी कांग्रेस चल रही थी उसमें ली कीयांग को हटा दिया गया। इसका मतलब क्या है? टोटल कंट्रोल ऑफ जी जिनपिंग ऑन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यानी अगर कोई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में उनका विरोध करना चाहे तो कोई विरोध करने लायक, फाइट बैक करने लायक बचे ही ना। इसका जो ली कीयांग को बाहर कर दिया गया, वांग यांग को बाहर कर दिया और बाकी बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया, ये दिखा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जी जिनपिंग के खिलाफ जो थॉट है, जो लोग हैं, उनको जी जिनपिंग ने मार्जिनलाइज कर दिया है, वीकन कर दिया है और टोटल एब्सोल्यूट कंट्रोल ले लिया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। इसीलिए उनको थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म दिया गया है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों दिया गया है इस वीडियो के जरिए। अब जाने से पहले आप सभी को बता दूं, यूपीएससी की तैयारी आपके लिए अब आसान हो गई है और दिवाली के अवसर पे आपको ये 17,500 रुपए में मिल जाएगा। फायदे कोर्स के मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको एक्स्ट्रा 1,500 रुपए ऑफ मिलेगा अगर आप यूज करेंगे कोड KP Live। इस कोड का इस्तेमाल करिए और फायदा उठा लीजिए, तैयारी को नए आयाम दीजिए। 31 अक्टूबर तक इसमें एडमिशन चालू है, लेकिन ये 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ सिर्फ 26 तारीख तक यानी भाई दूज तक चालू है। इसके अलावा ऑप्शनल की तैयारी में देरी मत करिए, उसके लिए भी तैयारी करना चालू कर दीजिए। नॉर्मली ऑप्शनल कोड लगाने के बाद आपको मेरा 12,500 रुपए का मिलता है, लेकिन आज दिवाली के अवसर पे 26 तारीख तक आपको इसमें एक्स्ट्रा 2,500 रुपए ऑफ मिलेगा। हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, चारों ऑप्शनल्स में आपको 10,000 रुपए में मिल जाएंगे। मतलब अगर आप हिस्ट्री चुनते हैं तो वो 10,000 का, PSIR 10,000 का, सोशियोलॉजी 10,000 का और ज्योग्राफी 10,000 का। आपको यूज करना है कोड KP Live। ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये एडिशनल 2,500 डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 26 तारीख तक वैलिड है। और जाने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं और अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, वहां सेशन की PDF आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।